हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी जीडी का जीके के यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप बताइएगा आपके 25 में कितने मार्क्स आते हैं। आपको बिल्कुल पेपर बेस्ड मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, कमेंट में जरूर अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, और जल्द आपका एग्जाम आने वाला है, तो एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए गए, तो उसको जाके चेक कर लीजिएगा। देखो लिखा है आपका, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। 26 नंबर प्रश्न, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुरल। लघु वेद की संज्ञा दी गई है, कुरल को दी गई है। इसको थोड़ा याद कर लेना। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं 25, वो आपके सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। शिवाजी के शासनकाल में सरदेश मुखी की दर क्या थी। सरदेश मुखी की दर क्या थी, जल्दी सब आपको पढ़ना है क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है। तो 27 का है ए ऑप्शन, 1/10 की दर से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था। 28 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, पता होगा, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न, इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को इसमें मिलाना है आपको। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न में, तो आपको इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए सबसे पहला क्या है, बिपिन चंद्र पाल कौन थे। आपको पहले जो जो आपको आता है उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल आपका न्यू इंडिया के थे, समाचार पत्र के। ठीक है, और आपका अरविंद घोष किसके थे, वो आपके वंदे मातरम के। और ब्रह्म बादव उपाध्याय आपका संध्या के। ठीक है, और मोहम्मद अली किसके थे, कॉमरेड के। ठीक है, तो मतलब कि 1 3 4 2, 29 का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 का ए पार्ट राइट है। अगला दिया गया है 30 नंबर, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसमें काफ़ी छात्र लोग गलत कर देंगे। ठीक है, कमेंट करके ये बताइएगा 30 का राइट ऑप्शन क्या होगा। मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ राइट ऑप्शन, लेकिन आप लोग पहले करिए फिर बताइए क्या होगा। आपने सही बताया कि नहीं। 30 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज है। अगला प्रश्न दिया गया है, तमिलनाडु में वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, बताइए तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 31 नंबर, बताइए क्या राइट ऑप्शन इसका, बी पार्ट, उत्तरी पूर्व मानसून के कारण। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, जो टोंडा जनजाति है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। चलो भाई, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का क्या होगा। देखो इटाई रोग आपका कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, बिल्कुल सही है। और मिनी माता रोग आपका पारा प्रदूषण के कारण है, बिल्कुल सही है। और ब्लू बेबी रोग आपका नाइट्रेट के कारण, तो बिल्कुल ये भी सही है। मतलब कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही उस प्रकार से पूछा जाता है, सही सम्मिलित है, तो आपका ये डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तीनों आपके सही हैं, याद कर लीजिएगा। इटाई रोग आपका अक्सर पूछ लिया जाता है, तो कैडमियम प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न दिया गया, प्रकाश रासायनिक धूम कोयला जो होता है उसकी रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा। 34 का राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और सूर्य प्रकाश होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का कोई प्रयोग नहीं होता है कोयले में। ठीक है, चलो तो राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट, 34 का डी पार्ट राइट है। अगला प्रश्न दिया गया है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये फुल प्रैक्टिस सेट है आपका। ठीक है, चलो तो 35 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 50। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। 36 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 22। ठीक है, चलो 37 नंबर प्रश्न है, भारत में इरडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 37 का बी, बीमा क्षेत्र से। 38 नंबर प्रश्न दिया गया, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने वाली संवैधानिक संस्था वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं। आप लोग कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा, और सारे बच्चे कमेंट में स्कोर जब बताएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितने छात्रों से ज़्यादा हैं कि कम है। ठीक है, आप कितने छात्रों से आगे प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं सही कर पाते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर अपना अपना स्कोर देखिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो 38 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी 4 है। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि कोई वस्तु वृत्ति पथ पर एक समान चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्ति गति कहा जाता है। 39 का यहाँ पे ए ऑप्शन चाल। ठीक है,
अगला प्रश्न दिया गया, समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाले जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो राइट ऑप्शन का सी पार्ट, पार्श्व परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे 41 नंबर है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? 41 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 42 नंबर प्रश्न दिया गया, कान के बाहरी भाग की आकृति किसके जैसी होती है, पूछा गया। ठीक है, तो 42 का यहाँ पे ऑप्शन कीप की जैसे। ठीक है, और सबसे पहली बात तो बता दें, सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज होती है जो आपकी कान पे पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी जांघ पे पाई जाती है। ठीक है, फीमर हड्डी। ठीक है, चलो, तो जो जांघ में होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कान में होती है। अब 43 नंबर प्रश्न, आप लोग कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, डैश से बने कपड़े में आसानी से सिलवट नहीं पड़ती, कौन से मतलब कपड़े से बने सिलवट नहीं पड़ती, एक प्रकार से पूछा गया है। चारों ऑप्शन को देख लीजिए। 43 का राइट ऑप्शन यहाँ पर डी पार्ट, पॉलिस्टर के। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो 44 का राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बताइए। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पूछा गया, किसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? ठीक है, इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, पूछा गया। तो चार ऑप्शन को पहले आप देखिएगा फिर बताइएगा। 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा, डी पार्ट, नायलॉन। ठीक है, महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतु की तुलना में कैसे होते हैं? 46 नंबर प्रश्न है, चार ऑप्शन को देख लीजिए, आप बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। 46 का ये पार्ट है, 5 मिलीमीटर कम लंबे। ठीक है, की तुलना में 5 मिलीमीटर कम लंबे होते हैं। ठीक है, चलो भाई 47 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार। ठीक है, पढ़ लेना इसको। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रचलित वायरस का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आप लोग गलत भी कर सकते हो तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47 का सी ऑप्शन राइट है। 48 नंबर दिया गया, पोलियो टीके मुखी का अन्वेषण किसने किया था? पोलियो टीके आपका लिख के आएगा केवल, पोलियो का टीका। ठीक है, क्या अन्वेषण किसने किया था? 48 का राइट ऑप्शन आपका सी, जोनास साल्के ने किया था। इसको भी थोड़ा पढ़ लेना तो फिर, जोनास साल्के ने। अगला प्रश्न दिया गया आपका, आप सबसे पहली बात तो आप छोटा सा एक काम कर लो, वीडियो को पहले अभी रोक लीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए, वरना आप लोग लाइक नहीं करते। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। चलो शेयर नहीं करते तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कितने आया 25 में। ठीक है, और देखो, बालों निम्नलिखित बालों के भारों की खेलों में सुमेलित कीजिए। क्रिकेट का भार कितना होता है? बॉल का भार पूछा गया है यहाँ पे। चार ऑप्शन को यहाँ पे देख लीजिएगा। चलो आपको ऑप्शन भी दिखा दें, अब बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। ठीक है, चलो बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। देखिए, क्रिकेट का कितना होता है? 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक बॉल होती है आपकी। ठीक है, क्रिकेट की। तो पहले का तो चौथा यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको देखो तुरंत मिल गया, तो राइट ऑप्शन ये लगा सकते हो। ठीक है, नहीं तो चारों के लिए आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर भी चारों के लिए याद रखिए, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्रिकेट के लिए ये होगा वैसे, और आपका हॉकी के लिए क्या है? हॉकी के लिए 156 से लेकर 163 ग्राम के आसपास होती है। ठीक है, और वॉलीबॉल की क्या होता है आपका? वॉलीबॉल का होता है आपका 270 ग्राम। ठीक है, और लॉन टेनिस का होता है 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम तक होती है। ठीक है, तो चौथा 4 3 2 1 राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा ए बी पार्ट। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये सबको क्वेश्चन आता होगा, सभी लोगों को आता होगा, भानु थैया। ठीक है, 50 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको कराएं, कमेंट में बताइएगा आपको कितने मार्क्स आए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। अच्छा भी लगता है लाइक आप लोग करते हैं तो। ठीक है, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जीके इंग्लिश सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग धीरे धीरे मैथ आपको सब कुछ मिलेगा। बस ये कि सब्सक्राइब करोगे तो आपको सब कुछ कंटेंट जल्दी जल्दी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है।